नमस्ते प्यारे विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। इसके अंतर्गत हम कक्षा 3 विषय पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। वीडियो की शुरुआत करें और अधिक जानकारी प्राप्त करें इससे पहले 2 सितंबर को तुम लोगों की एग्ज़ाम होने वाली, मतलब कि गुरुवार को, बराबर है। ये आने वाला जो गुरुवार है उसको तुम्हारी एग्ज़ाम है 25 मार्क की रहेगी। इसके अंतर्गत पर्यावरण में आप लोगों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 पार्ट रहेंगे। इसमें 25 मार्क के पेपर के अंदर आप लोगों के विकल्प रहेंगे, खाली जगह, सही गलत होगा तो फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिनको आपको पेपर के अंदर ही लिखना रहेगा। ठीक है, विकल्प, खाली जगह, 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के प्रश्नों के उत्तर रहेंगे, आप लोगों को पेपर के अंदर लिखना रहेगा। और जो भी हमने कॉपी के अंदर लिखवाया सभी पार्ट के विकल्प, खाली जगह, प्रश्नों के उत्तर, सही गलत या उचित जोड़ियाँ, उसी में से ही आएगा। तो सबसे निवेदन है कि अपनी कॉपी में से जो लिखा है उसको पढ़कर फिर पेपर देवे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस हम पाठ नंबर 5वां घर एक पाठशाला के बारे में अध्ययन कर रहे थे, बराबर है। इसके अंतर्गत हमें घर से बहुत सी चीज़ें सीखने को, जानने को और समझने को मिलती है। ये हमने देखा था। घर के नियम और कानून भी सब अलग अलग है, घर के लोगों के साथ हमारे संबंध अलग अलग है। ठीक है, तो उसमें लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सुरेखा के घर का एक नियम है कि वह उसके घर में सब जूते और चप्पल घर से बाहर निकल कर जाते हैं, परंतु जो सुरेखा के दोस्त से वो जब घर आते हैं तो जूते चप्पल अंदर पहन कर ही आते हैं, जिससे सुरेखा के जो दादा है वो नाराज़ होते हैं। तो हमारे घर में भी ऐसे कई नियम है कि हम भी घर में से बाहर से घर आते हैं तो चप्पल और जूते बाहर निकालते हैं। इसके अलावा अंदर आने के पश्चात हाथ पैर मुंह धोते हैं। पापा या मम्मी कोई होगा तो पापा अगर घर से आते हैं तो हाथ पैर मुंह धोकर वो मंदिर में जाकर भगवान की दिया या फिर अगरबत्ती करते हैं, फिर उसके पश्चात वो अंदर प्रवेश करते हैं। तो ऐसे कई सारे नियम हमारे घर के अंदर हैं, जैसे कि खाना खाते समय हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करने के बाद ही फिर खाने की शुरुआत करते हैं। खाने के टाइम पर कोई बोलता नहीं है। फिर खाना खाने के पश्चात सब क्या करते हैं, अपने बर्तन को खुद ही जहाँ पर बर्तन धोने का होता है वहाँ पर रख देते हैं। तो ऐसे कई नियम सबके घर में अलग अलग होते हैं, बराबर है। तो ऐसा सुरेखा के घर का एक नियम है, उसके बारे में हमने देखा। अब आगे देखिए, सोचिए और बताइए आपके परिवार में किसको खुश होने पर हंसी की आदत है। आपके परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची सब रहते हैं, भाई बहन हो, तो उनको देखकर आपको पता चल ही जाएगा तो कि इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति जो खुश होने पर हंसने की आदत है। बराबर बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुश हो जाते तो हंसना शुरू कर देते हैं। तो हमारे चाचा को खुश होने आदत है कि भाई खुशी के टाइम पर वो हंसना शुरू करते हैं। आप खुश होने पर क्या करते हो, तो आप लोगों को बताना है खुद ही है कि आप लोग क्या करते हो। कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है, कोई मस्ती करता है, तो कोई खुश होने पर इतना हंसता भी है और खुशी के आंसू भी आ जाते हैं। खुश होने वाला व्यक्ति हंसने के अलावा और क्या क्या करता है, तो हंसने के अलावा और वो क्या क्या करता है, जो मांगो खिलाता है, पिलाता है, नाचता भी है, कोई मस्त गाना भी गाना शुरू कर देता है। आप अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं, तो उनका आदर सम्मान करके, सत्कार करके, उनके पैरों को छूकर हम उनका सम्मान करते हैं। अपने आसपास देखिए और जानिए लोग इज्जत देने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं। आसपास में देखोगे तो ग्राहकों के लिए किस प्रकार से आइए आइए, आपका स्वागत है हमारी दुकान के अंदर, फिर हमारे मॉल में आपका स्वागत है, कहीं मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। कई प्रकार के शब्द आप लोगों ने सुने होंगे अपने आसपास। ठीक है, फिर सॉरी हाँ, तो ऐसे कई शब्द आप लोगों ने अपने आसपास में सुने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये जो पाठ नंबर 5वां है घर एक पाठशाला, ये संपन्न होता है। ठीक है, इसके प्रश्न विकल्प, खाली जगह और प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को पीडीएफ में भेजा जाएगा, बराबर। व्हाट्सएप में पीडीएफ आएगी, यानी कि इमेज आई होगी,
उस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर उस फोटो को देख कर विकल्प, खाली जगह और जो सही गलत, उचित जोड़ियाँ, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन सब आएगा, उसमें से देखकर आपको लिखना रहेगा। जैसे अगले पाठों के अंदर हम वीडियो बनाकर आप लोगों को भेजता था और फिर आप लोग लिखते थे, ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि कईयों ने लिखा नहीं है वीडियो को देख कर भी। तो इसलिए इस बार आप लोगों को फ़ोटो भेजे जाएंगे, तो आपको फ़ोटो डाउनलोड करके फिर उस फ़ोटो में से देख कर लिखना रहेगा। तो इस प्रकार ये 5वें पाठ के प्रश्न उत्तर वो भी हम शुरू करेंगे। हाँ, इसके बाद आने वाला वीडियो रहेगा। वीडियो तो आप लोगों को रोज़ आएगा, पर उसके अंदर क्या होगा कि इसके बाद का 6ठा पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। परंतु जो इनकी लिखने का एमसीक्यू है, क्वेश्चन आंसर है, ये आपको कॉपी के अंदर पीडीएफ में से देखकर लिखना रहेगा। पीडीएफ भी आप लोगों की मिल जाएगी आपको, ठीक है। आशा रखता हूँ इस पाठ के अंदर सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।